तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि प्लस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आईएफएफ के लिए GSTR1 की फाइल एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आईएफएफ है क्या। तो आईएफएफ का मतलब है कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जो क्वार्टरली GSTR1 की फाइलिंग से जुड़ी हुई है। और अब आपको GSTR1 की फाइलिंग करने से पहले आईएफएफ रिपोर्ट की फाइलिंग करनी होगी। आईएफएफ रिपोर्ट की फाइलिंग आपको मंथली करनी होगी। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर में यहाँ पर आपको सेटअप में, कंपनी सेटअप में जीएसटी में जीएसटी रिटर्न फाइलिंग को क्वार्टरली सिलेक्ट करना होगा और फिर ये सेटिंग आपको सेव कर लेनी है। तो अब यहाँ पर रिपोर्ट मेनू में जीएसटी में जीएसटी रिटर्न में GSTR1 पर एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको डेट एंटर कर देनी है और फिर ओके बटन पर एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप GSTR1 के सभी फॉर्मेट देख सकते हैं, लेकिन आईएफएफ के लिए B2B, B2BA, CDNR एंड CDNRA जरूरी सेक्शन है। और अब आपको यहाँ पर फाइल को जनरेट करना होगा। तो यहाँ से आप एक्सेल फाइल और जेसन फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पहले हम एक्सेल फाइल एक्सपोर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सेल सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर फाइल पाथ का ऑप्शन दिया हुआ है। जहाँ पर आप एक्सेल फाइल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो पाथ यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आईएफएफ का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको यस सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर विथ ऑल सेक्शन में आपको नो सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आईएफएफ के लिए 4 सेक्शन ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके बटन पर एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सेल फाइल क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पर आप यस बटन पर एंटर प्रेस करेंगे तो एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईएफएफ के लिए चारों सेक्शन के साथ एक्सेल फाइल जनरेट हो चुकी है। और GSTR1 में कोई सेक्शन ब्लैंक होगा तो भी फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो अब हम जेसन फाइल एक्सपोर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको जनरेट फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जेसन सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको पाथ एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको यस सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको विथ ऑल सेक्शन में नो सिलेक्ट करके ओके बटन पर एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेसन फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो अब आप इस जेसन फाइल को जीएसटी वेब पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको GSTR1 की क्वार्टरली फाइलिंग करनी होगी। तो यहाँ पर रिपोर्ट मेनू में जीएसटी रिटर्न में GSTR1 पर एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको क्वार्टरली डेट एंटर करनी है और फिर ओके बटन पर एंटर प्रेस करना है। और फिर आपको यहाँ पर जनरेट फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम जेसन फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आईआईएफ में यस सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हमें तीसरे मंथ की डेट एंटर करनी है, क्योंकि आईआईएफ की पहले 2 मंथ की फाइल तो पहले से एक्सपोर्ट कर ली होगी, इसलिए यहाँ पर तीसरे मंथ की डेट एंटर करनी है। और फिर यहाँ पर विथ ऑल सेक्शन में यस सिलेक्ट करके ओके बटन पर एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेसन फाइल क्रिएट हो चुकी है और फिर उस जेसन फाइल को आपको जीएसटी वेब पोर्टल पर अपलोड करना होगा। तो इस तरह से आप GSTR1 की क्वार्टरली फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्लस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आईएफएफ की फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट करके उस फाइल को जीएसटी वेब पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं।